सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर 53वीं समाअत जारी। तरमीम के बाद नैब का बहुत सा काम खत्म हो गया। नहीं मालूम ये मुकदमात दूसरे फोरम्स पर भी जाएंगे। क्या नैब के पास मुकदमात दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तरमीम के बाद इन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं, ना नैब दूसरे इदारों को मुकदमात भिजवा सकता है। ख्वाजा हारिस का जवाब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म 3MPO मुअत्तल कर दिया। डीसी इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी कर दिया। परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत, किसी भी किस्म का बयान देने से भी रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को हब्से बेजा में रखने की समाअत, सुप्रिंटेंडेंट जेल अटक, CPO अटक, DPO रावलपिंडी को 11 बजे तक पेश होने का हुक्म। हुकूमत को बिजली रिलीफ के लिए गैर रिवायती हल की तलाश। अवाम के जज्बात मजरू किए बगैर मसले का हल ढूंढ लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म पुरअज़्म इनवारुल हक काकड़ ने गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस को बड़े चैलेंजेस करार दे दिया। चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। क्वेटा में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी किलो 220 से 230 रुपए में फरोख्त होने लगी। कराची में चीनी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। मुल्तान, भावलपुर, विहाड़ी, खानेवाल और लोधरा में भी चीनी की डबल सेंचुरी। सैलाब की तबाही के बाद पंजाब के दरिया पर सुकून, तमाम दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। मुतासरा इलाकों में बहाली के इक़दाम जारी। मुतासरीन को खाना, साफ पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी। PGM में वबाई अमराज के तदारुक के लिए भी मुतहरिक। और हजरत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 1980 में उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मज़ार पर चादर पोशी के बाद उर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। साबिक वज़ीर इसहाक डार, सूबाई वज़ीर औकाफ अजफर अली, नासिर सेक्रेटरी औकाफ, कमिश्नर लाहौर और उलमाए कराम तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी की बरामद की इजाज़त देने और स्मगलिंग रोकने में नाकाम रहने वाली PGM हुकूमत के साबिक इत्तेहादी चीनी बहरान का इल्ज़ाम एक दूसरे पर धरने लगे। एहसन इकबाल ने चीनी बरामद का जिम्मेदार नवीद कमर को करार दिया तो उन्होंने मामला इक्तिसादी राब्ता कमेटी पर डाल दिया। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। इक्तदार के लिए हमने वाला साबिक PDM हुकूमत के इत्तेहादी चीनी बहरान पर एक दूसरे के सामने आ गए। चीनी बहरान की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। जराए का कहना है कि PDM हुकूमत ने पहले चीनी की बरामद की इजाजत दी, जखीरा अंदोजों पर हाथ ना डाला और ना ही चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए कोई इकदाम किए। चीनी बहरान में शुगर माफिया ने भी अपना हिस्सा डाला, जिसके बायस आज मुल्क भर में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क में सरप्लस चीनी का बताकर 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। अब मालूम हुआ कि मुल्क में चीनी का स्टॉक कम है और क्रशिंग सीजन शुरू होने में भी 2 माह बाकी हैं, जिस पर निगरान हुकूमत 220 रुपए किलो के हिसाब से चीनी दरामद करने का मंसूबा बना रही है, जिसको इसहाक डार ने लंदन से बयान दाख कर नाकिस गवर्नेंस करार दिया। साबिक वजीर मनसूबा बंदी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी नवीद कमर की वजारत पर डाल दी। जवाब में साबिक वजीर तिजारत और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि चीनी बरामद करने की इजाजत कोई एक वजारत नहीं देती। मामला पहले इक्तिसादी राबता कमेटी में गया, जिसके फैसले की पूरी काबीना ने मंजूरी दी थी। चीनी बहरान की जिम्मेदार PDM की साबिक हुकूमत है या शुगर माफिया, लेकिन इस तमाम सूरत हाल का बोझ गरीब आवाम उठाने पर मजबूर हैं। मुल्क भर में चीनी का बहरान पैदा हो गया। 98 रुपए सरकारी रेट वाली चीनी 200 रुपए किलो में बेची जाने लगी। चमन में फी किलो चीनी की कीमत 235 रुपए वसूल की जाने लगी। मार्केट से जरूरत की हर सस्ती चीज गायब, लोगों को जिंदा रहने के लाले पड़ने लगे। कुछ चीजें पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की बढ़ती कीमत के बायस महंगी, ज्यादातर अशिया ब्लैक माफिया ने महंगी कर दी। मुल्क में चीनी का भी बहरान, फी किलो कीमत में 15 रुपए तक इजाफा हो गया। 4 रोज के दौरान चीनी 40 रुपए किलो तक महंगी हो गई। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 168 रुपए किलो है, जबकि परचून में फी किलो चीनी 200 रुपए में बेची जाने लगी। लाहौर में हर दुकानदार का अपना भाव है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी
175 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि ज्यादातर दुकानों से चीनी ही गायब कर दी गई है। कोयटा में चीनी 230 रुपए किलो से कम में दस्तयाब नहीं, जबकि बलूचिस्तान ही के इलाके चमन में इसकी फी किलो कीमत 235 रुपए तक पहुँच चुकी है। हैदराबाद में फी किलो चीनी की कीमत 200 रुपए हो गई है। पिशावर में चंद रोज पहले तक 150 रुपए किलो में मिलने वाली चीनी 190 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। एबटाबाद में चीनी की कीमत 190 से 200, फैसलाबाद में 185, मुल्तान में 180, सरगोधा में 185 रुपए तक पहुंच चुकी है। रावलपिंडी में 50 किलो का बैग 9,000 रुपए का है, जबकि परचून में चीनी का भाव 190 रुपए तक पहुंच चुका है। कसूर और पाकपतन में फी किलो चीनी 200 रुपए, गुजर खान में 190 में बेची जा रही है।